हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स, exponents, right? These all terms we already studied in class 6th, 7th, 8th, but still we need to discuss it again because all these terms we are going to use in this chapter, right? So polynomial को मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं इन सबको डिस्कस करती हूँ. So constant, as its name suggests, constant means it's a fixed value that cannot be changed. ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फिक्स्ड होता है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, राइट. वेरिएबल मीन्स वेरिएबल. वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं? वेरी प्लस एबल मीन्स जो चेंज हो सकता है, टू बी चेंज, राइट. इट्स मीन जो चेंज हो सकता है, जो वेरी कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे. एंड वेरिएबल को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से लेके जेड तक, कोई भी स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. एक्सपोनेंट मीन्स पावर. अगर एक्स की पावर, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर मान लीजिए 2 है या 3 है या 4 है, तो यहाँ पर ये जो होता है इस तरीके से यहाँ जो रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, राइट. जनरली एक्सपोनेंट हम जितने भी हमारी लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल मीन्स इट इज़ एन algebraic expression which includes constant, variables and exponent, and one more term here, algebraic expression. So algebraic expression means it is the combination of constant, variables and exponents and few operations like plus, minus, right. So it is the expression in which the variable have only positive integral powers. तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं. और ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स की क्या है ये बात यहाँ पर समझो. इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है, एक्स की जो पावर यहाँ पर होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, है ना. इसके अलावा अगर नंबर 1, अगर वो क्या होता है, अगर वो नेगेटिव है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट. सेकेंड थिंग, अगर वो कोई एक फ्रैक्शन नंबर है, राइट, अगर वो एक फ्रैक्शन नंबर है तब भी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. एंड थर्ड वन, अगर उसके पास में कोई स्क्वायर रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है ना, कुछ भी ऐसे होता है तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो जब भी आप पॉलिनोमियल के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपसे पूछा जाता है कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, इन दैट केस यू विल रिमेंबर दीज 3 थिंग्स कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर. सेकेंड थिंग, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, लाइक 2/3, 1/2, 5/9, एनीथिंग फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. एंड स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इस टर्म्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है. चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वन है, इट इज़ 4x³ + 3x² + x + 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. वन मोर थिंग, यहाँ पर जो वेरिएबल है, देखो सब जगह क्या है? x है, तो इट इज़ इन वन वेरिएबल इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पर x के जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको चेक करो. x की पावर 3 पॉजिटिव इंटीग्रल है, x की पावर 2, x की पावर 1, दैट्स वाई इट्स अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. अब नेक्स्ट में अगर आप चेक करो तो यहाँ देखो 4x² है, यहाँ पर 3x⁻⁻1 है, इट इज़ निगेटिव. यहाँ पर क्या है? नेगेटिव पावर है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ थर्ड वन चेक करिए, यहाँ पर इसकी जो पावर है दैट इज इन फ्रैक्शन 3/2, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. Okay, now next thing is
क्या क्या होता है, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है तो यहाँ पर जो x है और जो y है ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। जो 2 है ये कांस्टेंट होएगा। एंड इसमें भी सबसे पहली बात कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हमारे पास हैं, तो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ 3 नंबर ऑफ टर्म्स। कौन कौन सी होगी, पहली टर्म 2x², दूसरी टर्म 3y एंड थर्ड वन 2। ओके, तो 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, x² और y आपका वेरिएबल हो गया। ओके, एंड जो वेरिएबल के साइड में होता है मल्टीप्लिकेशन में, हम इसकी बात कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, राइट। क्या होता है ये, कोएफिशिएंट। ओके, नाउ प्लस इज द ऑपरेटर, है ना, ये हम एक ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटर। Polynomials are denoted by px, qx, rx, gx, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वेरिएबल क्या है ना। तो अगर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास है तो हम उसको इस तरीके से, अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारी इक्वेशन जो कम्प्लीटली y में अगर होती तो हम उसको क्या कर देते, पी वाई लिख देते, है ना, क्यू वाई लिख देते। इट डिपेंड्स कि जो कंप्लीट इक्वेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, क्या वेरिएबल उसके पास है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करोगे, p, और जो भी वेरिएबल उसको यहाँ पर लिख देंगे। नाउ जो हमारा यहाँ वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसमें जो 2x² है, 3y है, 2 है, दीज आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। 2 and 3 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y respectively. x and y आर द वेरिएबल्स एंड 2 इज द कांस्टेंट टर्म विच हैज़ नो वेरिएबल। जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा दैट वुड बी कांस्टेंट ओनली। Now, polynomials in one variable. If there is one variable in the expression, then this is called polynomial in one variable. अगर कोई भी algebraic expression ऐसा है जिसमें केवल एक ही variable हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पावर्स उसके हो सकते हैं चेंज, बट पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ही वेरिएबल के साथ में होगा, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, px, राइट। अगर यहाँ पर जैसे वेरिएबल यहाँ क्या हो गया, r हो गया है, तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय pr, हम इसको PR से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल्स हैं, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स के बेसिस पर हम उनको एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, चलिए देखिए यहाँ आते हैं। नंबर ऑफ नॉन टर्म्स अगर 0 हैं तो नेम क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल, जैसे कि 0 कोई टर्म ही नहीं है, सिंपली 0 लिखा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। एंड 1, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, 1 है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान आपके ने रखनी है, इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। देखो इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए, मोनोमियल, मो मीन्स होते हैं 1 and nominal means term. So an algebraic expression which contain only one term is called monomial. As for example x², देखो यहाँ पर एक ही टर्म है, that's why it is called monomial. Now binomial, so as you know bicycle, याद करो bicycle मतलब बाइक, है ना, बाईसाइकिल, बाइक इनसे रिप्रेजेंट करो बाय, BI, बाय मीन्स 2, ठीक है। तो ऐसा algebraic expression which contain 2 terms, nomial means term, so an algebraic expression which contain 2 terms is called binomial. चेक करो यहाँ पर x² 1, कितनी टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, चेक कर लीजिए, ठीक है। नाउ ट्राइनोमियल, एज इट्स नेम सजेस्ट, ट्राई means 3, nomial means term. An algebraic expression which contain number of terms 3 इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको गलत लिखा हुआ है, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज यहाँ पर जो एग्जांपल है ये होगा x³ + x² + 1, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, सो इट वुड बी ट्राइनोमियल। तो ये जो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज। अब डिग्री के बेस पर हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे और क्या उनके नाम होंगे।
ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में वो क्या डिफाइन करेगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको बात यहाँ पर समझनी है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल चेक करो यहाँ पर, देखो क्या बोल रहे हैं वो। पहला क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसमें x की पावर क्या हो, 0 होगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 2 है बेटू, 3 है, 5 है ना, कोई भी ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसके साथ में मतलब x की पावर 0 होगी। आप लोगों ने जब 8th क्लास में थे तो एक्सपोनेंशियल पावर वहाँ पर स्टडी किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट x रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 मीन्स इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। करेक्ट। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। सो हाईएस्ट पावर वुड बी 1। सो चेक करो यहाँ पे x प्लस 2, एक्स की पावर कितना हुआ, 1। पावर से मतलब ये x प्लस 2 मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, x की पावर कितनी हो गई, 1। ऐसे यहाँ पर y की पावर भी कितना है, 1, u की पावर भी कितना है, 1। दैट्स वाई इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स 2, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, डिग्री कितना हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चेक करो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर आपने चेक करना है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि जो x की हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेक करो यहाँ पर 8x रेज़ टू पावर 3, तो हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट वुड बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 हो। लीनियर पॉलिनोमियल x की डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक x की जो पावर है वो 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल x की पावर 3 हो। नाउ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो 0 है ना और ये वाला 0, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ये 0 का मतलब है यहाँ पर इसके फैक्टर से। ठीक है, ठीक है, नो नीड टू बी कंफ्यूज। 0 मतलब फैक्टर, अगर ये ऐसे वर्ड्स में लिखा है, और ये सिंपल 0 जो 0 होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, बट कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं आपने रखनी है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर, इफ़ पी एक्स इज पॉलिनोमियल देन द नंबर ए विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विद पी ए इक्वल्स टू 0। वी कैन फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग इट टू 0। क्या समझ आया कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और मैं बोल रही हूँ कि जो a है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये वाला 0 होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी ए इक्वल्स टू 0 हम कह सकते हैं। मतलब कि इस a को अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूँ x की जगह और वो 0 आ जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको कहेंगे कि वो जो a है वो उसका 0 होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा। और हमने अगर इसको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसको 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे। ठीक, तो देखो कैसे, जैसे मुझे उसने बोला है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 है, तो हमने इसका क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। सो व्हाट यू विल डू, सिंपली यू विल पुट इट इक्विवेलेंट टू 0। पॉलिनोमियल को हमने 0 रखना है, तो आप क्या कर रहे हो, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, राइट। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 विल बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब चेक करना है कि है या नहीं है, तो सिंपली यू विल पुट इट अगेन इन द पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे रखा, तो 4 माइनस 4 0। तो जब भी हम किसी 0 को, पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको अगर पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, करेक्ट। तभी वो 0 होगा, मीन्स उसका वो एक फैक्टर होएगा। नाउ रिमाइंडर थ्योरम, वी नो that the properties division which follows the division basic division fact, that is dividend equals to divisor multiplication by quotient plus remainder। ठीक है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है और क्लास 3rd या 2nd से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर
पी एक्स और जी एक्स हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पी एक्स की डिग्री हमेशा ग्रेटर दैन और इक्विवेलेंट टू जी एक्स होगी। समझो यहाँ पर जो पी एक्स है दैट इज डिविडेंड एंड जी एक्स इज डिविजर, करेक्ट, एंड जी एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। डेफिनेटली जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो दैट पॉलिनॉमियल वुड बी अ not defined, right? So are given, then we can get the qx and rx, so that qx मतलब कि क्वोशंट, rx मीन्स रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो यही वाले फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। पी एक्स इज डिविडेंड, डिविजर इज जी एक्स, क्वोशंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स, ठीक है। तो बस इतना आपने ध्यान रखना है, जो हमारा पी एक्स है उसकी जो डिग्री है, मतलब उस पॉलिनॉमियल में जो x की पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो हमेशा या तो इक्विवेलेंट हो या ग्रेटर हो किससे, gx से। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है ना। एंड सेकेंड थिंग इज, जब rx इक्वल्स टू 0 होता है, और कब होगा, कैसे हम ध्यान रखेंगे, जब डिग्री ऑफ rx लेस देन टू डिग्री ऑफ gx। जब तक rx की डिग्री क्या हो, लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ gx से, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डिवीज़न की भी बात करें, मान लो मैंने 2 से 5 को डिवाइड करना है, 2 टाइम्स 4, सिंपली मैंने डेसिमल में अगर नहीं जाना है तो अब यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 है, कैन आई डिवाइड, नहीं कर सकती ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ध्यान रखोगे कि अगर आर एक्स की डिग्री, लेट सपोज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और आप कुछ डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स रह जाता है, तो डिग्री चेक करो, इसकी 1 है, इसकी 2 है, नाउ आई कांट डिवाइड, ठीक है। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि जी एक्स की डिग्री आर एक्स की डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। जहाँ पर कम हो गई वहाँ पर ही आप स्टॉप कर दोगे इसको, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से फ्रॉम हेयर, इट सेज दैट पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स गिव्स क्यू एक्स एज क्वोशंट एंड आर एक्स इज रिमाइंडर। सिंपल सी बात है, जब भी आप जी एक्स से डिवाइड करोगे तो क्यू एक्स आपको क्वोशंट मिलेगा एंड आर एक्स आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। फर्स्ट मेथड इज डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद एन मोनोमियल। पॉलिनोमियल क्या हुआ, a polynomial means an algebraic expression which contain two or more than two terms is called polynomial. Monomial which contains only one term. तो इसको अगर मैंने x से डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअली इनको लिख लेना है ना, 3x क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो एक तरीका तो ये हो गया आपको डिवाइड करने का, है ना, समझ आ रहा है ना कैसे किया है। ये कुछ ऐसे लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो हमने इसको क्या किया है, कुछ ऐसे लिख लिया, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर क्यूब था ना, ये क्यूब कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर जब आप इनको कुछ डिवाइड करेंगे तो x में से हट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन यू विल गेट फ्रॉम एयर 3x स्क्वायर, एक x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। एक दूसरा मेथड क्या है इसको, दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें से क्या करें, यहाँ से आप x कॉमन कर लें। जब आप x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें डिवाइड करना था किससे, एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड करना था, सॉरी एक्स से डिवाइड करना था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि आप क्या करें, फैक्टराइज कर लें इसको, ठीक है, कि अगर मैंने डिवाइड करना है तो मेरा जो एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। देखो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को कितने से, 2 + x को। ये क्वेश्चन आपने 8th में किए हैं, है ना। तो एक तरीका ये होगा कि आप इसको फैक्टराइज करें, है ना। फैक्टराइज करने के बाद आपको पास कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जिससे कि वो कट जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा था। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इनका प्रोडक्ट कितना होगा चेक करो,
10 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है तो आपके पास क्या आना चाहिए, डिफरेंस के थ्रू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 5 - 2 बन जाएगा, राइट। 5 - 2 इज 3, सो वी कैन राइट x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10, ओके, एंड x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, एंड x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, राइट। तो यहाँ से बना ये x माइनस 5 कॉमन किया और यहाँ से x प्लस 2 हमारे पास रह जाएगा, ठीक। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए देखो ज़रा, यहाँ पे बहुत ही आसान अब हो जाने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास जो फैक्टर आए थे x² प्लस 3x माइनस 2 के कितने आ गए, x माइनस 5 एंड इन अनदर ब्रैकेट वी हैव x प्लस 2, और हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 प्लस x, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर हमें यहाँ क्या मिल गया, x माइनस 5 मिल गया। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, ये वाला, इसमें ये बोल रहे हैं राइट द डिविडेंड एंड डिवीजन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नो नीड टू राइट इट, ठीक है। जो डिविज़र था वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपकी हाईएस्ट पावर पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। तो ये 2 + x था, तो इसको हमने ठीक से x + 2 लिख लिया, ठीक है। अब सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इस तरीके से, चलिए लिख लेते हैं x + 2 x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपने चेक करना है, स्पेस कम है, काम करते हुए फिर से इसको लिखती हूँ ज़रा। x + 2 से हमने डिवाइड करना है x² माइनस 3x माइनस 10 को, ओके। तो देखो यहाँ पर x मेरे पास, x² मेरे पास है ना, और यहाँ x है, तो मुझे कितने की नीड है, x की नीड है। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x² x से मल्टीप्लाई करेगा तो x², नौ x जब +2 से मल्टीप्लाई करेगा देन प्लस का 2x, साइन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। नाउ 3 - 2, माइनस का 3x है, माइनस का 2x है। अब आप ये नीचे वाला साइन कंसीडर करेंगे -10, ओके। अब चेक करो, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। x ऑलरेडी हमारे पास है, कितने की नीड है, 5 की, ओके। सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर -5x एंड माइनस प्लस इज -2 × 10। चेंज द साइन, साइन चेंज कर दो, तो अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट गया, कितना आया, 0। तो जो हमें कोशेंट मिला दैट इज x माइनस 5, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। तो वन मेथड इज दिस, यू कैन यूज दिस वन, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। सो इट सेज दैट इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, then t be any real number and px is divided by the linear polynomial x minus t, then the remainder is pt। क्या समझ आया, सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है एंड एक t एक ऐसा रियल नंबर है ना, t एक हमारे पास एक रियल नंबर है, और जो px है वो लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस टी से डिवाइड होता है। हम ये बोल रहे हैं कि ये x माइनस टी से डिवाइड होता है, तो जो रिमाइंडर है वो हमें क्या मिल रहा है, pt मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर एक बात यहाँ पर ये बनेगी कि अगर px डिवाइड हो रहा है x माइनस टी से, तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू टी होगा, राइट। तो इसको आगे समझो, क्या होगा कि pt इक्वल्स टू टी माइनस टी, हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले में रख दिया। तो इस t को रखने पर, पॉलिनोमियल में t को रखने पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सी देखो उन्होंने बोले व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय a-1, है ना, रिमाइंडर पता करना है। तो इस पॉलिनोमियल को लेट कर लिया कि ये px है। अगर हमें a-1 का
a-1 से चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमने चेक करना है। तो एक तरीका तो ये कि प्रॉपर डिवीज़न करें, दूसरा तरीका ये है कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दें। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इसको उठा के ना ज़ीरो के इक्विवेलेंट रख दीजिए आप। तो आपने क्या किया, a-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 मिल गई। अब आप क्या करोगे, pa फाइंड करोगे, है ना। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दोगे, मीन्स यू नीड टू फाइंड p1। तो p1 कैलकुलेट करने पर आपको कितना मिला, 2 यहाँ से मिल गया, राइट। सो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम। Factor theorem, it says that if py is a polynomial with degree n is greater than equivalent to 1 and t is a real number, then दोनों ही कंडीशंस बहुत काम की हैं और दोनों ही कंडीशंस वाइस वर्सा हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये कह रहे हैं कि y माइनस टी इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। अगर y माइनस टी फैक्टर होगा पी वाई का तो कब, जब पी टी इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर इसकी उल्टी बात बोल रहे हैं क्या, कि पी टी इक्वल्स टू 0 है कब, इफ़ y माइनस टी इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है। y माइनस टी फैक्टर होगा पी वाई का कब, जब पी टी इक्वल्स टू 0 है। दूसरी बात बोल रहे हैं पी टी इक्वल्स टू 0 है कब, इफ़ y माइनस टी इज़ अ फैक्टर ऑफ द पी वाई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को भी। Here check whether gx equals to x minus 3 is the factor of px यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये बाय नेम आपसे पूछी जाती है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमने बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर मैं P3 निकालूं, है ना, तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ px देन p3 इक्वल्स टू 0। सो रूट ऑफ x माइनस 3 इज द 3। तो उस केस में करेंगे आप क्या, जो भी यहाँ पर gx है gx इक्विवेलेंट टू 0 रखेंगे। इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली आपको x की वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड करनी है, फिर उस x की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में रख देंगे। पॉलिनोमियल में जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिला, यहाँ पर सॉल्व करने पर 0 मिल गया। इट मीन्स x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Now find the value of k if x minus 1 is a factor of px. See, यहाँ पर सिंपली उसने बोला है कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट p1 इक्विवेलेंट टू 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी इट्स अ फैक्टर ऑफ px। ओके, सो जस्ट सिंपली put in polynomial in place of x, we will put here 1 only. Okay, so we will get p1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, just put the value. So it would be k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इक्विवेलेंट टू 0. We will get from here k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्विवेलेंट टू 0 एंड k इक्वल्स टू, देखो माइनस रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एंड इट वुड बी माइनस 1। तो हमारे पास k की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, now how can we factorize a polynomial? Okay, so the factorization can be done by 3 method. Number 1, by taking out the common factor. हम common factor कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है x स्क्वायर माइनस एक्स, so you can take common x, so x minus 1 will be x and x minus 1 will be the factors. ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज बाय रीग्रुपिंग। वो बोल रहे हैं कि बाय ग्रुपिंग आप ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी प्लस पी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स है। तो आप इसमें देख रहे हैं जो हमारी स्टार्टिंग की 2 टर्म है ना, उन दोनों को साथ रखो, जो लास्ट की 2 टर्म्स है उनको साथ रखो। जो पहली 2 टर्म्स है उसमें से हम b कॉमन कर सकते हैं, देन वी विल गेट a प्लस सी। एंड जो हमारी लास्ट 2 टर्म्स है उनमें से x कॉमन कर सकते हैं, तो इट वुड बी a प्लस सी। सो a प्लस सी आपने कॉमन किया, देन यू विल गेट b प्लस एक्स, करेक्ट। तो आप ग्रुप करके इस तरीके से कर सकते हैं। एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आप कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में करके दिखाया था। एक एग्जांपल और है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सिंपली जैसे हमारे पास है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस 5। ओके, तो सिंपली यू नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यू विल मल्टीप्लाई 6 एंड 5, सो यू विल गेट फ्रॉम हियर 30, राइट। एंड इट डिपेंड्स, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, सब टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है यहाँ पे बताने का। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी बताने के बहुत सारे तरीके हैं समझने के, जिससे आपको समझ आए वो आप कर सकते हो। मैं क्या कहती हूँ, आप यहाँ पर इस वाले साइन को चेक करो, अगर ये प्लस है तो यू विल फाइंड सम, है ना, और अगर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है देन यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, 30 मेरे पास है, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर बनाना है कि उन फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 30 मिले, राइट, और उनको अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिले, 17 मिले। तो लेट सपोज इफ़ आई डू 15 प्लस 2, है ना, देन आई एम गेटिंग 17, और अगर 15 और 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ बेटू तो मेरे को क्या मिल रहा है, 30। गॉट इट, समझ आई बात क्या मैं बताना चाह रही हूँ? चेक कर लो एक बार और, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किस किस का, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का एंड कांस्टेंट टर्म का, इट वुड बी 30। अब मैंने 30 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको ऐड करने पे, ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 5 से पहले जो साइन है दैट इज़ पॉजिटिव, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं डिफरेंस फाइंड कर रही होती। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पर मुझे 17 मिले और जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे 30 मिले। सो इट इज़ 15 and 2, so 15 plus 2 is 17, and multiplication if I do 15 and 2 then I'll get 30. So how can we write? We can write 6x square plus, we can break it 15x plus 2x and plus 5, correct? Now 6x square plus 15x plus 2, वैसे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं था। नाउ टेक कॉमन, 3x हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2x प्लस 5, एंड यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा तो बच्चों आप यहाँ ना 1 लिखो, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होती, अदरवाइज बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नाउ टेक कॉमन 2x प्लस 5, करेक्ट। नाउ यू विल गेट फ्रॉम हेयर 3x, और यहाँ से बेटू आपको मिलेगा 1। तो दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आप फैक्टराइज कर सकते हो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, जो हमारी पुरानी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है इस वाली आइडेंटिटी से, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका यूज़ करके। एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सब कुछ हमने 8th में पढ़ा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनका हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये क्यूब। ठीक है, यू कैन नोट डाउन इट, है ना, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इसके बेस पर, ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे हैं, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। तो आप करोगे क्या, 2x क्यूब, तो देखो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो आप इसको लिख लोगे 2x का होल क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, एकदम रेंडमली आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। 36x स्क्वायर वाई, तो आप यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो और या इसको ब्रेक भी कर सकते हो। कैसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं, देखो 3x y, कुछ हमने 3x स्क्वायर वाई हमने कुछ ऐसे बनाना है, तो देखो 3 और x की जगह मेरे पास कौन है, 2x का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, राइट, एंड y इज़ 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना मिलेगा 9, और 2 टाइम्स 4, तो 4 टाइम्स 36, तो 36 को ही हमने ब्रेक किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्या बनेगा, 54xy। सो बेटू यहाँ भी 3 है तो 2x एज इट इज़, अब की बार हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 3y का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो चेक करो, 3 2 टाइम्स 6 होगा एंड 6 9 टाइम्स कितना होगा, 54, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y
होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की हमने? आइडेंटिटी 6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी। नाउ एग्जाम्पल 3 चेक करो। कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, तो देखने से ही समझ आ रहा है कि समथिंग इन 3 टर्म्स, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको गिवन है। तो सिंपली यू विल कन्वर्ट इट 2x का होल स्क्वायर, है ना, y ऐसे ही रहने देते हैं, z ऐसे ही रहने देते हैं। अब इनको ब्रेक करो, देखो 2ab होता है, राइट, है ना। तो 2x की जगह कौन है? 2x, और y सिंपली हमारे पास ऐसे ही है, -2, है ना। y ऐसे ही है, z ऐसे ही है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पर एक बात हमने समझनी है, क्योंकि हमारे सारे प्लस थे ये, ठीक है, तो प्लस y के साथ में माइनस चला जाएगा, है ना, ये आपने चेकआउट करना है। प्लस y के साथ में जाएगा कि x के साथ में जाएगा? यस, y के साथ में ही जा रहा है, ओके, है ना। तो यहाँ पर भी आप एक काम करेंगे, यहाँ पर भी -y आप लगा देंगे, दिस वन, राइट, -y का होल स्क्वायर, ऑलवेज इट विल गिव अस प्लस। तो -2yz हो गया, एंड इट इज़ +2 इंटू एंड 2x इंटू जेड। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यू कैन राइट इट 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप फैक्टर कर सकते हैं, ओके। सो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई कुछ और भी ऐसा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन लीव द क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन।